Hello students, how are you? I hope that you all are fine and studying well at home. और आपने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले सारे लेक्चर्स अच्छे से देख लिए होंगे और क्वेश्चंस भी ट्राई किए होंगे उससे रिलेटेड। तो आज मैं जो आपको इस लेक्चर में करवाने जा रही हूँ वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ईजी है अगर आपने पुराने लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं। सो गेट रेडी फॉर विद योर नोटबुक एंड पेन एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सॉल्व दिस इक्वेशन एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं। चलिए फिर आप भी स्टार्ट करिए साथ के साथ। अब ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, डेसिमल प्लेसेस वाला है तो हम सीधा क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यही होता है ना फॉर्मूला, सीधा वैल्यूज़ निकालने के लिए। अब फ्रॉम गिवन इक्वेशन What are the values of a, b and c? कंपेयर किससे करते हैं हम, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वी गेट, यहाँ इक्वेशन लिख देती हूँ मैं। ठीक है, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। हाँ जी, a की वैल्यू क्या आ गई जल्दी से बताइए 4, b की वैल्यू क्या आ गई -5 एंड c की वैल्यू क्या आ गई -3। ठीक है, नाउ पुट दिस वैल्यूज़ इन 1। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, x इज़ इक्वल्स टू, नाउ सी -b -5 माइनस ऑफ -5। ठीक है, प्लस माइनस b इज़ -5, b स्क्वेयर मीन्स -5 का स्क्वेयर माइनस 4ac, 4 इंटू a इज़ 4 एंड c इज़ -3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। वट इज़ द वैल्यू ऑफ a इज़ 4। कर रहे हैं आप मेरे साथ सॉल्व? चलिए फिर करिए इसको। कितना मिलेगा हमें, -5 का स्क्वायर इज़ 25 माइनस 4 4 ज़ा 16 इंटू 3 इज़ 48 एंड माइनस माइनस बिकम प्लस। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ से x की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25 प्लस 48 73 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो अब बात आती है कि √73 की वैल्यू क्या हो गई। ठीक है, ये हमें डेसिमल में फाइंड करनी पड़ती है। तो √73 की वैल्यू मैं अभी डायरेक्ट पुट कर रही हूँ यहाँ पर 8.54 आएगी अप टू करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। एक बार प्लस साइन के साथ लेंगे और एक बार ये x की वैल्यू लेंगे माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे ऐड करके कितना मिल जाएगा 13.54 डिवाइडेड बाय 8 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -3.54 डिवाइडेड बाय 8। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे यू विल गेट वैल्यू ऑफ x एज 1.69 और फ्रॉम हेयर यू विल गेट -0.44। ठीक है, तो x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये क्या आ गया इसका आंसर, है ना। कितना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये था 2017 का। नाउ लेट्स सी 2018 में किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। 2018 में क्वेश्चन आया है सॉल्व x² प्लस 7x इज इक्वल्स टू 7 एंड गिव योर आंसर। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। सी दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ओनली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ठीक है, आप खुद से ट्राई करेंगे, बस मैं स्टार्टिंग बता देती हूँ इसकी कैसे करनी है। पहले इसको इस फॉर्म का बनाना है ना, तो 7 को हम सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पर है ना यहाँ, तो हम 7 को भी इस साइड पे ले आएंगे, इट विल बिकम नेगेटिव। अब कंपेयर करके बाकी सारा सेम है प्रोसीजर। ठीक है, ये आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे, इसका आंसर मैं आपको बता दूँगी या फिर आप कमेंट्स में, ठीक है, मुझे बता सकते हैं आपके कितने आंसर, क्या आंसर आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब देखिए 2018 में एक और क्वेश्चन आया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, सो इट इज़ वेरी स्कोरिंग। फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। अभी मैंने कल ही पढ़ाया ये वाला टॉपिक, नेचर ऑफ रूट्स वाला, और जो इक्वेशन गिवन है वो है x² प्लस 4kx प्लस k² माइनस k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है,
अब देखिए इक्वल रूट्स गिवन है, इक्वल रूट्स का मतलब हमें क्या बात आ गई, अब यहाँ पे नेचर की बात आ गई, मीन्स नेचर ऑफ फ्रूट्स हमें गिवन। अब जब भी नेचर की बात आती है तो हम डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड लगाएंगे सीधा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था, b² - 4ac था, ठीक है। अब यहाँ देखिए इक्वल रूट्स हैं, अब 3 केसेस थे, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0। अब इक्वल यहाँ पर आ रहा है वर्ड, तो मैंने क्या बताया था, हम इसको किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल, ठीक है। तो बस फिर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नेमिंग दे रही हूँ फ्रॉम गिवन इक्वेशन। अब यहाँ से वैल्यूज़ निकालिए, इसको 1 दे दो, इसको 2, ठीक है। फ्रॉम 1 नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², वो 1 है हमारा। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ x के साथ में क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर 4k पड़ा हुआ है, तो हम 4k लिख देंगे, ठीक है। c क्या होता है हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये पूरा आ जाएगा हमारी c की वैल्यू, ये पूरी लिख देंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पुट करते हैं, पुट इन 2 वी गेट, जब सेकंड में यहाँ पुट करेंगे b² - 4ac इज इक्वल टू 0 में, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, b का स्क्वायर दैट मीन्स 4k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वट इज़ द वैल्यू ऑफ a इज़ 1 एंड द वैल्यू ऑफ k इज़ k² - k + 2। और मुझे बताइए कि मैं इसको ऐसे ही लिख दूँ, नो, इसको ब्रैकेट में डालना है, क्योंकि ये जो तीनों है ना टर्म्स यहाँ पर, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगी 4 से, ठीक है। सो पुट अ ब्रैकेट ओवर हेयर, नाउ सॉल्व इट, 16k² माइनस 4 1s are 4 into k² minus k plus 2 is equals to 0. What we will get? Now multiply these terms by 4, 4k², माइनस का साइन है तो ध्यान से करना है, ठीक है। यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, नाउ माइनस माइनस प्लस 4k माइनस प्लस माइनस 4k, 4 2s are 8 is equal to 0। अब लाइक टर्म्स कौन सी हैं, k² वाली, ये दोनों ही हैं लाइक टर्म्स, तो 16k² माइनस 4k² इज़ 12k², फिर k वाली टर्म उतारेंगे और फिर कांस्टेंट टर्म उतारेंगे, ठीक है। ये मिल गई हमें कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस। अब देखिए अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन हमने निकाल लेना है, इससे इक्वेशन सिंपल बन जाती है, ठीक है। नाउ सी these 3 terms are all the factors of 4 multiples of 4 ना, so I am taking 4 कॉमन, क्योंकि ये सारे 4 के टेबल पे जाएंगे, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, और 4 कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा, 3k², यहाँ से क्या बचा, 4 1s are 4 होता है, बस k बचेगा, माइनस 4 2s are 8, ठीक है। तो हमें इक्वेशन क्या मिल गई, यहाँ से 4 नीचे जाके क्या हो जाएगा, 0 से डिवाइड हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो हमें ये इक्वेशन मिल गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब ये हमारी मर्ज़ी है, चाहे फॉर्मूला लगा के वैल्यूज़ निकालिए, चाहे फैक्टराइजेशन जो हमने सबसे पहले मेथड किया था उससे सॉल्व कर लीजिए। मैं फैक्टराइजेशन से कर रही हूँ, ठीक है। उससे हम कैसे करते हैं, अगर कोफिशिएंट ऑफ k² 3 है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं ना कांस्टेंट के साथ, कितना मिल गया, 6। अब 6 के फैक्टर्स बनाएंगे और उसकी हेल्प से हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही करते थे ना, 2 3s are 6, 3 1s are 3, ठीक है। अब 2 और 3 क्या है, फैक्टर, हमें पता है 2 और 3 को माइनस करके हमें मिल ही जाएगा 1, 1 ही बनाना है हमें, यहाँ 1 नहीं है ना अगर कुछ नहीं लिखा तो। चलिए फिर 3k² माइनस, लेकिन हमें -1 बनाना है, तो हम 2k + 2k - 3k करेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 - 2 कर देंगे तो 1 मिल जाएगा, लेकिन हमें -1 चाहिए तो हम 2 - 3 करेंगे यहाँ -1 के लिए, क्योंकि यहाँ -1 है, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, k कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, 3k + 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन 1 जो है फिर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं ना 3 × 1 × k, इसको भी लिख सकते हैं 2 × 1, तो हम 1 लिख लेते हैं यहाँ। और नेगेटिव साइन कॉमन इसलिए निकाला क्योंकि देखिए हमें यहाँ प्लस चाहिए ब्रैकेट में, तो इनको भी प्लस बनाना है, ठीक है। तो कितना बच जाएगा यहाँ से, 3k माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, और यहाँ से क्या बच जाएगा, 2। और फिर से देखिए 3k + 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से k बचा और यहाँ से 1, तो आइदर दिस टर्म इक्वल टू 0 और दिस टर्म इज़ इक्वल टू 0। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में देखना है ना तो आप पुराने लेक्चर्स देख लीजिएगा, ठीक है। 2 इधर जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, 3 इधर आके डिवाइड, तो k की वैल्यूज़ हमारे पास 2 आ गई, दैट इज़ -1, 2/3। दिस इज़ द आंसर, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन है 2019 का। अब 2018 में 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक है 4 मार्क्स का और एक है 3 मार्क्स का। अगर ये चैप्टर आप अच्छे से कर लेंगे ना तो फिर आपके मार्क्स बन सकते हैं इस चैप्टर में, और है भी इजी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है वो 2019 में आया। 2019 का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो स्टेटमेंट गिवन है, डायरेक्ट इक्वेशन नहीं गिवन। इसमें है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स which are multiple of 3 is equal to 810 and we have to find the numbers। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट गिवन है, डायरेक्टली इक्वेशन जो है वो नहीं गिवन। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसीड करेंगे, पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, इसमें बनी बनाई खीर नहीं मिली हमें अभी, वो बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, बट इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, तो घबराने वाली बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं। वो कह रहे प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है? ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है कि वो नंबर्स जो हैं 3 के टेबल पर जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ले लो 9, 3 3 9, 12, 3 5 15। इस तरह से कंसेक्यूटिव की बात कर रहे हैं तो हम कंसेक्यूटिव लेंगे, जैसे कि 3 3 9 इतना होता है। फिर अगला नंबर कौन सा होता है? 3 4 12, फिर उससे अगला 3 5 15। ठीक है, इस तरह के नंबर्स की वो बात कर रहे हैं। लेकिन अब बनाने कैसे ये नंबर इन द फॉर्म ऑफ सम वेरिएबल की फॉर्म में, अब इनको हम कैसे लेके आएंगे? हमें पता है कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, जैसे 1 2 3। मतलब 1 है तो इसके इमीडिएट नेक्स्ट क्या होता है? 2 होता है ना, इसके इमीडिएट नेक्स्ट क्या होता है? 3। तो अगर इस नंबर को मैं x ले लूँ तो अगला नंबर कैसे बनेगा? ऑब्वियसली उसमें 1 ऐड करूँगी तभी बनेगा ना। ठीक है, तो अब यही केस है यहाँ पर भी। अब 3 के मल्टीपल्स लेने हैं हमने। ठीक है, तो अब देखिए 3 तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा उसमें, मतलब जो भी नंबर यहाँ पर है अगर मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस तरह से तो वो क्या बन जाएगा? 3 का मल्टीपल। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर मैं x ले लूँ 2, यहाँ पे पुट कर दो, 3 × 2 कितना बन गया? 6। और यहाँ पे पुट कर दो 3 × x + 2 कितना x कितना है? 2 और यहाँ 1, ये कितना बन जाएगा? 3 × 3 दैट इज़ 9। आ गया ना मल्टीपल्स ऑफ 3, और वो भी कंसेक्यूटिव। तो कुछ नहीं करना, कंसेक्यूटिव नंबर हमें पता है x और x + 1 होते हैं। 3 के मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा उसको। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रोडक्ट उनका, तो प्रोडक्ट लेंगे इनका। पहले लेट कर लेते हैं। लेट 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स मल्टीपल ऑफ 3 आर। कौन से बताए हैं मैंने? 3 के मल्टीपल्स हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ही आ गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमारा 810 है। ठीक है, तो प्रोडक्ट कर देते हैं इनका, तो किसकी इक्वल कर देंगे? 810 के। अब मल्टीप्लाई करिए, 3x × 3x 9x²। 9x मत लिख देना गलती से भी, यहाँ x × x भी हो रहा है तो x की पावर भी 2 बन जाएगी। 3x × 3, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 9x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x ही रहेगा, इज़ इक्वल टू 810। तो अब इसको हम जनरल फॉर्म का बनाएंगे तो मैं 810 को इस साइड लेके जा रही हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है क्योंकि 81 भी 9 के टेबल है, तो 9 में कॉमन ले रही हूँ। x² + x - 90 ये बचा हमारे पास। तो इक्वेशन जो हमारे पास आ गई फाइनल, अब ये आ गई। ये देखिए इतना का हमें एक्स्ट्रा करना पड़ा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर स्टेटमेंट अच्छे से समझ आएगी तभी बन सकती है। अब आगे तो सेम वैसे ही प्रोसीड करना है, होप आप कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? अब x के कोएफिशिएंट तो 1 है तो हम कांस्टेंट टर्म के क्या बनाएंगे? फैक्टर्स, और उसकी हेल्प से हम बनाएंगे x। ठीक है, तो अब तो आपको आता ही है कैसे करना है। 10 9 90 होता है। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर्स की हेल्प से हमारे पास बन जाएगा 1 बन जाएगा ना, 10x - 9x करके। ठीक है, अब देखिए दोनों में से x कॉमन आ रहा है, क्या बचा? x + 10। यहाँ से -9 कॉमन आ रहा है, यहाँ से x बचा, और यहाँ से माइनस साइन चेंज होके प्लस में हो जाएगा।
ठीक है, अब फिर से x + 10 कॉमन आ रहा है, क्या बचा x - 9। अब आइदर दिस टर्म इक्वल टू 0 और दिस टर्म इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -10 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, तो अब एक नेगेटिव वैल्यू आ गई और एक पॉजिटिव नंबर वैल्यू आ गई। तो हम नेगेटिव वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। ठीक है, नेगलेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि हम नंबर्स एक तरह के काउंटिंग नंबर्स ले रहे हैं। जैसे कि देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा, तो ये सारे जो है नेचुरल नंबर्स है ना। ठीक है, तो हम ये इंटेग्रल वैल्यू आ गई, इसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। देयरफॉर x इज़ इक्वल्स टू 9, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। लेकिन अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं फाइंड द नंबर्स, मतलब ये वाले नंबर्स निकालने हैं। कोई बात नहीं, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। देयरफॉर नंबर्स आर, पहला नंबर क्या था 3x, तो ये क्या आ जाएगा 3x की वैल्यू 9 डालेंगे, कितना मिल गया 27। दूसरा नंबर था 3 of x + 1, x की वैल्यू डालेंगे 9 + 1 दैट इज़ 3 × पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, बोर्ड मास। ठीक है, 9 + 1 इज़ 10, 3 10 ज़ा 30। अब देखिए 2 नंबर मिल गए ना हमें, और ये 2 नंबर क्या है 3 के टेबल पे कंसेक्यूटिवली आते हैं ना, बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और आपने मेरे साथ साथ ट्राई भी किए होंगे। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है ना कि कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, तो आप पुराने लेक्चर्स देख लेना, आपको वहाँ से क्लैरिटी हो जाएगी। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना अगर आपके लिए यूज़फुल रही हो, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।